हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप मस्त होंगे, घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 4 लॉस कंप्लीट किए थे। एक था बॉयल्स लॉ, दूसरा था चार्ल्स लॉ, तीसरा था गिलुसिक्स लॉ एंड चौथा था दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। इन 4 लॉज में हम लोग ने 4 टर्म्स के बीच में, लाइक 4 टर्म्स की अगर हम बात करें तो लाइक वो टर्म्स थे प्रेशर, जैसे हमने प्रेशर लिया, फिर हमने वहां पर वॉल्यूम लिया, हमने फिर टेम्परेचर लिया और मोल्स लिया। तो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। वी टुक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स। हमने ये 4 फैक्टर्स को यहां पर लिया और इन 4 फैक्टर्स में से कोई भी 2 फैक्टर के बीच में रिलेशन फाइंड किया और बाकी के 2 फैक्टर को हम लोग ने क्या किया, तो कांस्टेंट लिया। ठीक है, और इस तरह से हमने फिर उसको उसके लॉस को डिराइव करने की कोशिश की। 4 लॉस लिए थे और वो लॉस कंप्लीट होने के बाद हम लोग ने आइडियल गैस इक्वेशन किया था। इन आइडियल गैस इक्वेशन में हमने कुल मिलाकर 3 लॉस को कंबाइन करके एक इक्वेशन डिराइव किया जो आइडियल गैस के लिए था। वो कौन से लॉस हमने कंबाइन किए थे, तो हमने कंबाइन किया था दैट वाज बॉयल्स लॉ, देन चार्ल्स लॉ एंड हमने कंबाइन किया वाज एवोगैड्रोस लॉ। इन 3 लॉस को कंबाइन करके हमने कंबाइंड गैस इक्वेशन बनाया। वैसे उसको तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, दैट इज PV इक्वल टू nRT। हमने ये एक इक्वेशन को डिराइव किया था और बच्चों ये जो इक्वेशन है वही इक्वेशन के रिलेटेड हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे। बेसिकली यही 3 इक्वेशन सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं जो हमें जेई लेवल या नीट लेवल में इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब इन टॉपिक्स के बाद हमने आर की वैल्यूज को फाइंड किया था बच्चों। वी फाइंडेड आउट द वैल्यूज ऑफ द आर। ओके, तो एक बार हम लोग एक काम करते हैं, उन आर की वैल्यूज को, बेसिकली आर क्या है पहले तो हमें वो क्लियर होना चाहिए। तो आर है दैट इज गैस कांस्टेंट, लेकिन इनको कहा जाता है दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बराबर है क्या नहीं? क्या कहा जाता है? इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों कहा है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो उसका जो वैल्यू होगा आर का, वो वैल्यू सारे गैस के लिए सेम रहेगा। द वैल्यू ऑफ आर will be same for all gases। वो सारे गैसेस के लिए वैल्यू क्या हो गया, तो वो सेम हो गया फॉर ऑल गैसेस। वो सारे वैल्यूज के लिए क्या हो गया, सेम हो गया। अब आप कोई भी न्यूमेरिकल लेते हो तो उस न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग ये वैल्यू को प्लेस करते हैं। बेसिकली इसके 4 वैल्यूज है, देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ इट। अब वो 4 वैल्यूज कौन से हैं, तो वो 4 वैल्यूज अभी हम लोग डिराइव करेंगे। तो हम लोग कंबाइंड गैस इक्वेशन की बात कर रहे थे। अब जैसे हमने डिराइव किया था दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, वो था PV इक्वल टू nRT। ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। अब बच्चों मान लो 2 कंडीशंस हमारे पास है, एक है इनिशियल कंडीशन और एक है फाइनल कंडीशन। अब ये 2 कंडीशंस पे हमारी कोई भी एक प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, लाइक उसके लिए हमने लिया P1 V1 इक्वल टू nRT1
और फाइनल के लिए हमने लिया है दैट इज P2V2 इक्वल टू nRT2। अब आपको यहां पर सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि मैंने nr में 1 या 2 सबस्क्रिप्ट नहीं लगाए हैं, तो उसका रीजन ये है कि वो तो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मोल्स जो है वो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट तो मैंने पहले ही बताया कि कोई भी गैस हो वो तो कांस्टेंट ही रहता है। अब हम एक काम करते हैं इन इक्वेशन में, अब जरा ध्यान से देखिएगा, लाइक ये P1 V1, अब ये वाला पार्ट जो है ये जो आपको दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू ये n बन गया है बच्चों, और ये P2 ये nr आएगा यहाँ पर, ये nr होगा, और ये P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू ये nr होगा। अब अगर आप यहां ध्यान से देखोगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे यहां पर ये nr का वैल्यू ये भी है और nr का वैल्यू ये भी है। तो देखो nr के वैल्यू को हम लोग कंपेयर भी तो कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर इट ऑल्सो। तो क्या हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू आएगा इसी इक्वेशन से, दैट इज P2 V2 अपॉन T2, ये हमें मिल गया है इक्वेशन, और यही इक्वेशन हमें और आगे बहुत सारे फॉर्मूलाज के तौर पे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। ओके, तो ये कंबाइंड गैस इक्वेशन हो गया हमारे लिए, दिस इज कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब ये कंबाइंड गैस इक्वेशन के बाद हमें एक प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5.3 दिया है जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन 5.3। याद रखना बच्चों, जो भी टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करता है उसको एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में खास करके जो भी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं वो प्रॉब्लम क्वेश्चंस में ही होते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। यहाँ पर न्यूमेरिकल में डेटा हमें दिया है दैट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर जो दिया है दैट इज T1 इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, मैंने आगे ही प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया था कि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो आप रीड करो, डेटा लिखो, डेटा लिख लो और उसके ऊपर से आप फाइंड करो कि भाई कौन सी चीज को हमें ढूंढनी है, कौन से टर्म को ढूंढना है, और फिर उस पर से फॉर्मूला बनाओ। लाइक यहाँ पर T1 दिया है, उसके बाद हमें प्रेशर दिया गया है दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm। कितना दिया है यहाँ पर हमें प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 760 mm प्रेशर हमें दिया गया है। तो चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया उसको। अब यहाँ पर ये जो प्रेशर बना है मेरा दैट वुड बी P1 प्रेशर। क्या होगा, ये P1 प्रेशर पे होगा। और यहाँ पर उसी कंडीशन में दिया है कि वॉल्यूम जो है गैस का, जो V1 वॉल्यूम है दैट इज गिवन टू बी 600 ml। कितना दिया है, 600 ml। अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट हाइट वेयर द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, P2 फाइंड करना है। कब करना है, जब टेम्परेचर T2 जो है, टेम्परेचर T2 जो है दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड हमें तब वॉल्यूम दिया हुआ है V2 दैट इज इक्वल टू 640 ml। कितना दिया है, 640 ml दिया। अब बच्चों केमिस्ट्री में एक बात याद रखना कि हम लोग को जब भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दिया होता है तो हमें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर बनता है 298 केल्विन। ओके, ये टेम्परेचर कितना बन गया, 298 केल्विन बन गया है। अब चलो फॉर्मूला रखते हैं। अब देखो फॉर्मूला तो हमारे पास ये वाली जो है, हम उसी को यहाँ पर प्रॉब्लम क्वेश्चन के में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन जो है उसका हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है, क्या है वो, दैट इज P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब आप ढूंढिए इसमें से हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो P2 फाइंड करना है, तो हम P2 को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जरा ध्यान से देखो, इट इज हियर P2। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है
वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ये T2 जो है वो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये P1 V1 V1 इनटू ये T2 जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई आएगा दैट इज V2। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। P1 की वैल्यू क्या है, दैट इज गिवन टू अस 760 mm। देखो यूनिट भी लिखना जरूरी है। मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है, तो वो 600 ml है। ठीक है, और ये T2 का टेम्परेचर रह गया तो उसमें 273 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 283 केल्विन। ठीक है, अब यहां पर T2 क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 283 केल्विन। मैं यूनिट भी लिख रहा हूं। ओके, अब यहां पर डिनोमिनेटर में V2 है, दैट इज V2 इज 640 ml। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कैलसी यूज कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 676.6 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ये हमें मिल गया प्रेशर। ठीक है, ये हमें प्रेशर मिल गया है, वी हैव ऑब्टेन द प्रेशर। ये तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्वेश्चन 5.3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं आगे, जरा पेज को स्लाइड कर देते हैं। हाँ, हम थोड़ा पेज को स्लाइड कर रहे हैं। ओके, हाँ, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हमें यहां पर दिया है जो टॉपिक है, दैट इज टॉपिक 5.6.1। ये टॉपिक हमें सॉल्व करना है। ठीक है, वी गोना सॉल्व दिस टॉपिक। ओके, हम लोग इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। हाँ, आगे जाते हैं थोड़ा। मैंने जरा यहाँ पर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कम ऑन, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। ओके, डन। चलो आगे जाते हैं। अब हम लोग टॉपिक नंबर 5.6.1 करेंगे। ठीक है, विल डू दैट टॉपिक। हाँ, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव रहे। अब जरा ध्यान से देखना, हम लोग ने 5.6.1 टॉपिक पे जा रहे हैं। अब क्या दिया उसमें, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस, उसके बारे में। अब देखो, आइडियल गैस इक्वेशन तो हमें यहाँ पर रिप्लेस करना ही है। क्या है, PV इक्वल टू nRT, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेंसिटी क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखना। जरा हम लोग यहाँ पर N/V, अब देखो P अपॉन RT है, दैट इज इक्वल टू N/V आ गया। ठीक है, अब देखो N/V की बात। अब N क्या होता है, N यानी कि मोल्स होता है, तो हम लोग लिखेंगे इधर रिप्लेस N/N। N की वैल्यू क्या होती है, N तो बेसिकली मोल होता है, मैं यहां पर लिखता हूं मोल, दैट इज मास अपॉन मोलार मास, स्मॉल अपॉन अपन कैपिटल M। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमारे पास ये N की जो वैल्यू है उसको हम यहां पर रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, N की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस करेंगे। अब क्या होगा इस इक्वेशन में, तो पहले हम लोग लिखेंगे दैट इज P अपॉन RT दैट इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू V। ये मिल गया हमें इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद आगे जाते हैं। ओके, यस, पे अटेंशन हियर। अब इसमें एक बात याद रखना, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो तो डेंसिटी होता है। बट डेंसिटी D, ठीक है, डेंसिटी जो होता है उसको हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखो, अब इतने पार्ट को मैं जरा यूं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 भी ले सकता हूं। देखो, लाइक इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। चलो, क्योंकि आगे हमने 1 तो इक्वेशन लिया है, ये बन गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ
putting the value of D in इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या आएगा? we obtain the above the below, क्या आएगा? we obtain the below equation। चलो करते हैं। अब यहाँ पर P अपॉन आर टी तो वैसे का वैसा है, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? डेंसिटी अपॉन मोलर मास। ये हमें मिल गया है इसका वैल्यू। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब देखो, हमें अगर मान लो कि भाई मोलर मास फाइंड करना है, ठीक है, अब हमें मान लो कि भाई मोलर मास फाइंड करना है। अब कोई भी गैस का मान लो, फॉर फाइंडिंग द molar mass of a gas, we will make it as subject। उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, लाइक हमने ये जो पार्ट है, ये जरा ध्यान से देखो, इसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, अलग कलर से लिखते हैं, क्योंकि ये मोलर मास है, इसको हमें ढूंढना है तो हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। क्या है वो? मोलर मास m है। तो अब ये m क्या होगा? ये m को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो मोलर मास m इज इक्वल टू बन जाएगा, दैट इज d इंटू आर टी अपॉन d इंटू आर टी। एक सेकेंड, क्या आएगा? तो दैट विल बी, अब आप खुद से रिप्लेस करिए, सोचिए क्या आएगा इधर आंसर। तो दैट विल बी d इंटू आर टी अपॉन पी, और ये हमें इक्वेशन मिल गया है डेंसिटी के लिए। अब अगर हमें मान लो कि भाई डेंसिटी एंड मोलर मास के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, वी आर हैविंग दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है बच्चों, दिस इज द इक्वेशन विद अस फॉर रिलेटेड टू इट। ये उसके रिलेटेड इक्वेशन हमें मिल गया है। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीजें तो कंप्लीट करवा ली इधर। ठीक है, वी हैव डन सम थिंग्स हियर। अब मैंने जैसे आपको बताया कि भाई आर की जो वैल्यूज रहती है वो अलग अलग वैल्यू रहती है, तो एक बार मैं आपको उसके वैल्यूज से थोड़ा गौर करवा दूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इसका? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? 1 2 3 4 5। चलो आगे जाते हैं। हाँ, तो अब हम लोग आगे जाते हैं। तो मैंने आपको आर की जो वैल्यूज बताई, बेसिकली कल हमने आर की वैल्यू ढूंढी थी, दैट वाज आर्स वैल्यू वाज 0.0821 ATM लीटर पर मोल इनटू केल्विन। ये हमारे पास आर की वैल्यू है। अब देखो, ये जो वैल्यू है हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब गैस है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर दिया हुआ है, तभी हम लोग ये वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमें एनर्जी के रिलेटेड करना हो तो क्या आएगा? तो आएगा 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन। और अगर अर्थ में करना है, अगर जूल में, तो ये आंसर आएगा, ये वैल्यू आएगा। और अगर आपको अर्थ में करना है तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग पर मोल इनटू केल्विन आएगा। और अगर कैलोरी में है तो 2 कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन। अरे बच्चों, पता चला कि नहीं मैंने क्या किया? ठीक है, अगर हम लोग वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं उसको मान लो कि भाई हम लोग फाइंड कर रहे हैं इन द सिर्फ प्रेशर के रेट एटीएम में, तो ये वैल्यू आएगा। अगर मान लो एनर्जी के लिए फाइंड कर रहे हो तो ये सारे वैल्यूज आ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 3 वैल्यूज। अब ये अलग अलग जगह पर आपको रिप्लेस करना होगा। आर की वैल्यू
आगे आने वाले 2 चैप्टर्स में बहुत काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। ठीक है, आगे हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उन जगहों पर ये काम आएगा। पर बच्चों आपको एक बात मैं बता दूं कि भाई 1 ATM जो होता है दैट इज इक्वल टू 760 mmHg। ठीक है, और उसका वैल्यू ये भी होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल भी होता है। इसका जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1.013, एक सेकेंड, इसका जो वैल्यू है, हाँ जरा ध्यान से देखना, 1.01325, ये तो हमने लिख ही दिया है, सॉरी। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर। तो ये इसके बाद 760 टॉर्क भी हो सकता है, और इसका वैल्यू जो है दैट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 1.0132 बार भी हो सकता है, एंड लास्ट उसका वैल्यू हो सकता है दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये उनके वैल्यूज हो सकते हैं। ओके, और एक और मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, एक कुछ जरा ध्यान से देखना। लाइक अगर 1 लीटर है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर का वैल्यू दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 ml होता है। अरे ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना वैल्यूज, वो लिखना एक स्टिकी नोट लेकर टेक्स्ट बुक के अंदर, ये लिख मतलब स्टिकी नोट पे लिख के टेक्स्ट बुक के अंदर इस पेज के ऊपर उसको चिपका देना, ये काम आएगा। और याद रखना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर भी होता है, 1000 लीटर भी होता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज मैंने लिखवाए उनको भी आप परफेक्टली याद रख देना। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर, ये वाला लेक्चर थोड़ा छोटा रखते हैं क्योंकि हम पहली बार स्मार्ट पैड के ऊपर ट्राई कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे टॉपिक पे जाएंगे जो होगा डेल्टन्स लॉ बच्चों। ठीक है, डेल्टन्स लॉ पे जाएंगे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। इसकी स्क्रीनशॉट और नोट्स बनाना मत भूलना। बाय।